हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, साथ ही साथ हमने इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसे स्टार्ट कर दिए थे। आज भी हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी कि रेगुलर और डिफ्यूज यानी जो आपका नियमित और विसरित परावर्तन है, उनके बीच में भिन्नताएं बताएं, उनके बीच में डिफरेंस क्या है। Does diffuse reflection means failure of law of reflection? क्या diffused reflection का अर्थ, विसरित परावर्तन का अर्थ है कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी परावर्तन का नियम है वो फेल हो गया है। नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर बताइए। क्या विसरित परावर्तन का अर्थ है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं? ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो जीआईसी सेल दे, कोई बच्चा बता सकता है कि नियमित परावर्तन क्या होता है, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई बता सकता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। कोई बच्चा माइक ले लीजिए। तो अगर हम बात करें, हमारे पास दो प्रकार के परावर्तन होते हैं। एक आपका नियमित परावर्तन होता है, दूसरा विसरित। जब भी हम नियमित परावर्तन की बात करते हैं तो नियमित परावर्तन ऐसी सतह से होती है जो समतल होती है, यानी बिल्कुल सीधी समतल होती है, अनइवन नहीं होती यानी अनियमित नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें दर्पण की यानी मिरर की, अगर हम दर्पण यानी मिरर की बात करते हैं तो जो मिरर होता है या दर्पण होता है उसकी सतह स्मूथ होती है, ठीक है, चिकनी होती है, सीधी होती है। अगर इस सतह पर जो है किरणें पड़ती हैं, किरणें इससे टकराकर परावर्तित होती है, तो क्या होता है, जो किरणें आ रही, ठीक है, इस केस में क्या होता है, जो किरणें हैं वो आपकी सतह पर पड़ रही, मान लीजिए दर्पण पे पड़ रही है, और वो कैसी है, पैरेलल है यानी समानांतर है। क्यों है? क्योंकि वो बेहद दूर से आ रही, तो इसलिए हम क्या लेते हैं, जो किरणें पड़ रही हैं वो समानांतर है यानी पैरेलल। अब ये जो पैरेलल रेज हैं यानी समानांतर किरणें हैं, वो दर्पण की सतह पर पड़ती है, दर्पण की सतह से टकराती है और फिर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट यानी परावर्तन। और परावर्तन के बाद जो हमें रेज मिलती हैं, जो हमें किरणें मिलती हैं, वो भी समानांतर होती है। यानी जब हम बात करते हैं नियमित परावर्तन की, तो नियमित परावर्तन के केस में अगर पैरेलल रेज है, समानांतर किरणें हैं, वो दर्पण पे पड़ रही हैं, टकराने के बाद भी वो पैरेलल रहती है, यानी जो है एक ही दिशा में जाती हैं, आपस में समानांतर होती हैं, इधर उधर बिखरती नहीं। तो ये क्या होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी नियमित परावर्तन। तो विसरित परावर्तन में क्या होता है, विसरित परावर्तन में जो सतह होती है वो अनियमित होती है यानी उबड़ खाबड़ होती है, वो जो है एक समान नहीं होती, ऊपर नीचे होती है कुछ इस तरह। अब क्या होता है, जब ऐसी सतह पर किरणें पड़ती हैं, ठीक है, किरणें पड़ती हैं, किरणें इस तरीके से पड़ती हैं, सतह पर पड़ती है, और पड़ने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो वो इधर उधर बिखर जाती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इधर उधर बिखर जाती है कुछ इस तरीके से। इस तरीके का जो परावर्तन होता है इसे हम विसरित परावर्तन कहते हैं, या अनियमित परावर्तन कहते हैं, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं।
और इसका एक उदाहरण है जैसे कि सड़क, ठीक है, या कार्डबोर्ड, ठीक है। तो जैसे आपकी सड़क होती है या गत्ता होता है, उसकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, तो उस पर जब किरणें पड़ती है परावर्तन के बाद वो किरणें इधर उधर बिखर जाती, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक उदाहरण है। तो अब हम बात करते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आपको रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी नियमित और विसरित परावर्तन के को क्या करना है, अंतर बताना है, इनके बीच में डिफरेंशिएशन बताना है, इनके बीच में अंतर क्या है ये बताना। तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज एज, यानी नियमित और विसरित परावर्तन के बीच में अंतर निम्नलिखित है, ठीक है। टेबल में है, सबसे पहले आप लिखेंगे रेगुलर और फिर दूसरी साइड आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन लिखेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ स्मूथ एंड शाइनी सरफेस, यानी नियमित परावर्तन जो है चिकनी और समतल सतह से होता है। ऑल रेज आर पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, और परावर्तन के बाद सारी की सारी जो किरणें हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी समानांतर रहती हैं। दूसरा है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, यानी विसरित परावर्तन अनियमित या खुरदुरी सतह से होता है। द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, यानी परावर्तित किरण आपस में एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपस में समानांतर नहीं होती है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन is not due to failure of law of reflection, it is caused by irregularities of reflecting surface। अब ये कहा गया है कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, विसरित परावर्तन है, ये परावर्तन के नियम को फेल नहीं करता है, बल्कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो परावर्तक सतह है वो खुरदुरी है, यानी अनियमित। नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन यह प्रकाश की चिकनी जगह पर अपतित होने से होती है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश जो है वो चिकनी जगह पर अपतित होता है, उससे जो है पड़ती है किरणें। परावर्तन के पश्चात सभी किरण एक विशेष दिशा में परावर्तित हो जाती है, यानी जब परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद सारी की सारी जो किरणें हैं, ठीक है, सारी की सारी जो रेज हैं वो एक दिशा में, एक विशेष दिशा में क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। समतल दर्पण से परावर्तन इसका उदाहरण है, और इसका उदाहरण क्या है, समतल दर्पण से परावर्तन, यानी जब प्रकाश की किरणें समतल दर्पण पे पड़ती है तो वो कैसा है, वो आपका चिकना है। अब वहां पे पड़ती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्शन के बाद जो है क्या होता है, जो आपको रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण मिलती है वो आपस में कैसी होती है, समानांतर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका उदाहरण है किसका, नियमित परावर्तन, ठीक है। तो आपका समतल दर्पण नियमित परावर्तन का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं विसरित परावर्तन की। तो विसरित परावर्तन यह प्रकाश के खुरदुरी सतह पर अपतित होने से होती है, यानी जो विसरित परावर्तन है वो जब प्रकाश किसी उबड़ खाबड़ या खुरदुरी सतह, जैसे कि आपकी सड़क हो गई, आपका कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका कोई कपड़ा हो गया, अगर वहां पर पड़ती है तो वहां की सतह कैसी है, खुरदुरी है, तो उसके कारण जो है विसरित परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें अनियमित रूप से अनेक दिशाओं में बिखर जाती है। अब क्या होता है, जब परावर्तन हो जाता है, ठीक है, जब जो है रिफ्लेक्शन हो जाता है, इसके बाद किरणें इधर उधर, ठीक है, अलग अलग तरफ जो है बिखर जाती है, यानी एक प्रॉपर डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं जाती, जैसे कि नियमित परावर्तन में होता है। नियमित परावर्तन में सारी की सारी किरणें आपस में समानांतर होती है, पैरेलल होती है, लेकिन विसरित परावर्तन में वो क्या हो जाती है कि वो आपस में समानांतर नहीं रहती है। उदाहरण के लिए सड़क की सतह से परावर्तन, यानी इसका उदाहरण क्या है, सड़क की सतह से परावर्तन।
नहीं, विसरित परावर्तन का अर्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए हैं। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के सभी नियम का पालन होता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। यानी आपसे ये कहा गया है कि आपको बताना है कि जो भी आपको सिचुएशन दी गई है, जो भी आपको सतह दी गई है, उससे रेगुलर यानी नियमित या जो आपका डिफ्यूज या विसरित परावर्तन होता है, ये आपको बताना है। जस्टिफाई और आंसर इन ईच केस, और हर एक केस में आपको अपना जो आंसर है वो जो है उसकी वो सही है उसका औचित्य बताना, ठीक है। निम्न में से प्रत्येक के स्थान के सामने लिखिए, यदि प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो नियमित परावर्तन होगा या विसरित परावर्तन होगा। प्रत्येक स्थिति में अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है। तो पहला आपका है कंडीशन, पॉलिश्ड वुडन टेबल, पॉलिश युक्त लकड़ी की मेज, यानी लकड़ी की मेज जो कि कैसी हो रखी है, पॉलिश्ड हो रखी है, ठीक है। जीआईसी चल दे, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी चल दे, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो हाथ खड़ा कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? प्रियांशु। ठीक है, तो प्रियांशु बेटा आप ये बताइए कि अगर आपके पास एक पॉलिश्ड वुडन टेबल है, यानी ऐसी टेबल जो कि पॉलिश हुई, ठीक है, तो ऐसी टेबल से, ऐसे मेज से विसरित परावर्तन होगा या नियमित परावर्तन होगा? मैम मिश्रित। क्या बोला मिश्रित बेटा आपने? फिर से परावर्तन। रिपीट। विसरित परावर्तन, ठीक है। यस मैम। और कोई आंसर देना चाहता है? बैठ जाइए आप। ठीक है, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मयंक कुमार। मयंक? मयंक। मयंक है आपका? यस मैम। ठीक है, तो यस मैम। मयंक बेटा आप ये बताइए कि जो पॉलिश्ड वुडन टेबल है, यानी ऐसी मेज जिसपे पॉलिश हो रखी है, ऐसी सतह से आपका विसरित परावर्तन होगा या नियमित परावर्तन होगा? मेरे परावर्तन। नियमित परावर्तन, ठीक है। वेरी गुड, बैठ जाइए। वेरी गुड बेटा, ठीक है। मयंक के लिए सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका नियमित परावर्तन होगा। क्यों होगा ये हम समझते हैं। यहाँ पे आपसे पॉलिश्ड कहा गया है, ठीक है। पॉलिश्ड यानी ऐसी मेज जो पॉलिश की गई है। अब जब हम मेज को पॉलिश करते हैं तो क्या होता है, उसकी अनियमितताएं कम हो जाती है, यानी उसका खुरदुरापन कम हो जाता है, उसकी सतह स्मूथ यानी चिकनी हो जाती है। और आपने ये पढ़ा है कि जब सतह चिकनी होती है तो उस पर जब किरणें पड़ती हैं, उस पर पड़ के परावर्तित होके क्या होता है, जो परावर्तित किरणें आपको प्राप्त होती हैं वो आपस में समानांतर होती हैं।
यानी कि ये जो परावर्तन है वो कैसा परावर्तन है? नियमित परावर्तन, यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अ पॉलिश्ड सरफेस मीन्स द सरफेस इज वेरी स्मूथ, यानी पॉलिश्ड सरफेस या चिकनी सतह का अर्थ है कि जो सतह है वो स्मूथ है, यानी चिकनी है। Thus रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, और इस कारण क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, यानी नियमित परावर्तन होता है। पॉलिश की गई लकड़ी की मेज में नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि पॉलिश करने पर उसका पृष्ठ चिकना होता है या हो जाता है। ठीक है, अगला है चॉक पाउडर, यानी चॉक का जो पाउडर होता है, अगर उस पे किरणें हम डालें तो आपका नियमित परावर्तन होगा या विस्तृत परावर्तन होगा, ये आपको बता। ठीक है, जीआईसी सेल दे, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी पटकोट, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम जितेश। जितेश, यस। ठीक है। तो जितेश बेटा आप ये बताइए कि चॉक पाउडर पे अगर हम जैसे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कैसा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन या विस्तृत परावर्तन? मैम मिश्रित परिवर्तन। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, सब तालियां बजाएंगे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, आप बैठ जाइए जितेश। तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि जो चॉक पाउडर है, ठीक है, चॉक पाउडर पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। अब चॉक पाउडर की बात करें तो चॉक पाउडर जो होता है वो कैसा होता है? उसकी जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ होती है, खुरदुरी होती है, यानी वो चिकनी या स्मूथ नहीं होती, जिस कारण इस केस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी विसरित परावर्तन हो। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिखेंगे अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस ऑन अ चॉक पाउडर बिकॉज इट्स सरफेस इज अनइवन। चॉक पाउडर में विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसमें अनियमित सतह होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले, जो है अगला आपका जो कंडीशन है वो आपकी है कार्डबोर्ड सरफेस, गत्ते का पृष्ठ। तो आपको ये बताना है कि गत्ते के पृष्ठ से विसरित परावर्तन होगा या नियमित परावर्तन होगा। जैसी पटकोट, कोई बच्चा माइक ले लीजिए। बेटा आप सामने आ जाइए। कहाँ पर? यहाँ पर। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? मैम कनिष्का तिवारी। ठीक है, तो कनिष्का बेटा आप ये बताइए कि गत्ते के पृष्ठ से विसरित परावर्तन होगा या नियमित परावर्तन होगा? परिवर्तन। रिपीट करिए बेटा, क्या बोल रहे हैं आप? पर्यावरण। आप माइक को मुंह के पास रखिए तब बोलिए। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड।
सब कनिष्का के लिए तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड बच्चा। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कार्डबोर्ड सरफेस यानी गत्ते का पृष्ठ। अब गत्ते के पृष्ठ की बात करें तो गत्ते का जो पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, ऊबड़ खाबड़, ठीक है। अब यहाँ पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इधर उधर बिखर जाएगी, यानी इस केस में डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा यानी विसरित परावर्तन, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। The surface of cardboard that reflects light is not smooth, thus diffuse reflection will take place from the cardboard surface. गत्ते का पृष्ठ कार्डबोर्ड में विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसमें अनियमित सतह होती है। तो यानी क्योंकि गत्ते का जो पृष्ठ है उसकी सतह खुरदुरी है, अनियमित है, उबड़ खाबड़ है, जिस कारण इससे विसरित परावर्तन होगा यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। अगला आपका है मार्बल फ्लोर विथ वाटर स्प्रेड ओवर इट। संगमरमर के फर्श पर फैला जल या संगमरमर का जो फर्श है, मार्बल का जो फर्श है उस पे पानी फैला, तो ऐसे फर्श पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो किस प्रकार का परावर्तन होता है ये आपको बताना है, ठीक है। जीआईसी पटकोट, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? भुवनेश। क्या बोला आपने बेटा, दोबारा से बोलिए। भुवनेश। भवनेश, अच्छा। माइक को ना बेटा आप मुंह के पास रखिए, ठीक है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि अगर मार्बल के फर्श पर, संगमरमर के फर्श पर अगर पानी फैल जाए और उस पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो किस प्रकार का परावर्तन होगा, ये बताइए आप। विसरित होगा या नियमित परावर्तन होगा? मैम निर्मित। वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, सही जवाब, ठीक है, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, अब बैठ जाइए। तो संगमरमर का जो फर्श है उसकी जब सतह पर पानी फैल जाता है तो वो सतह स्मूथ हो जाती है यानी चिकनी हो जाती है और नियमित हो जाती है, जिस कारण इस सतह पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो किस प्रकार से परावर्तित होती है, वो आपस में एक दूसरे के समानांतर रहती है, ठीक है। यानी जो किरणें पड़ रही है वो भी समानांतर है। सतह पर पड़ने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तब भी वो आपस में समानांतर रहती है, जिसका अर्थ ये है कि संगमरमर के फर्श पर अगर पानी फैला है तो जो परावर्तन होगा वो आपका नियमित परावर्तन होगा यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं कि आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे। तो आप जो है लिखेंगे द वाटर स्प्रेड ओवर मार्बल मेक्स अ सरफेस वेरी स्मूथ विच मेक्स इट लाइक अ प्लेन सरफेस, यानी जब मार्बल की सतह पर पानी फैला होता है इस कारण क्या होता है, जो मार्बल की सतह है वो चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है। Hence regular reflection takes place, इसलिए क्या होता है, इस सतह से नियमित परावर्तन होता है। संगमरमर के फर्श पर पानी फैल जाने के कारण नियमित परावर्तन होता है क्योंकि इस स्थिति में संगमरमर का फर्श पानी की उपस्थिति में चिकना हो जाएगा या चिकना हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दर्पण यानी मिरर। तो आपको ये बताना है कि दर्पण से किस प्रकार का परावर्तन होता है, ठीक है। जीआईसी पोखाल, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी, तो आप ये बताइए कि दर्पण से कैसा परावर्तन होता है, विसरित या नियमित?
मैम नियमित परावर्तन। वेरी गुड, आपका नाम क्या है? मैम अंकुश सेमवाल। ठीक है अंकुश बेटा, वेरी गुड, सब तालियां बजाएंगे। वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो जो दर्पण है, दर्पण की, ठीक है, जो दर्पण होता है, दर्पण की सतह स्मूथ होती है यानी चिकनी होती है, ठीक है, और इसकी जो सतह है वो नियमित होती है यानी रेगुलर होती है। यानी जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो जब परावर्तित होती है तो वो आपस में एक दूसरे के समानांतर होती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो आपका दर्पण है, दर्पण से जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन होता है, ठीक है। हमने इसको उदाहरण के तौर पे भी देखा था, ठीक है। तो आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, द सर्फेस ऑफ द मिरर इज वेरी स्मूथ एंड शाइनी, यानी दर्पण की जो सतह है वो स्मूथ होती है, चिकनी होती है और चमकीली होती है। Therefore, regular reflection takes place. इस कारण नियमित परावर्तन होता है। दर्पण में नियमित परावर्तन होगा क्योंकि इसमें चिकनी सतह होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले, जो है अगला जो आपकी कंडीशन है वो है पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा। अब अगर हम कागज के टुकड़े की बात करें तो कागज का टुकड़ा जो है वो हमें चिकना दिखता है, लेकिन उसमें छोटी छोटी या थोड़ी थोड़ी जो है इरेगुलरिटीज या अनियमितताएं होती है, जिस कारण अगर प्रकाश इस पर पड़ता है, इसकी सतह पर पड़ता है तो वो इधर उधर बिखर जाता है, ठीक है। तो यानी कि क्या होता है, जो आपका कागज का टुकड़ा है वो विसरित परावर्तन करता है यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप जो लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, अ पीस ऑफ पेपर में लुक smooth, but it has many irregularities on its surface. Thus, diffuse reflection takes place. यानी एक कागज का जो टुकड़ा होता है वो हमें स्मूथ यानी चिकना दिखता है, लेकिन उसमें बहुत सारी अनियमितताएं होती हैं जिसके कारण विसरित परावर्तन होता है, ठीक है। कागज के टुकड़े में विसरित परावर्तन होगा क्योंकि इसकी सतह में कई अनियमितताएं होती हैं। आज जीआईसी पटकोट ने बहुत अच्छे से आंसर दिया है, ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपको ऐसे ही आंसर देते रहना है, ठीक है। और आज हमने जो है आपके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको लाइट का जो लाइट चैप्टर है ये समझ में आया होगा, साथ ही साथ इसका जो कुछ क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं वो भी आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।